शॉर्ट नोटिस में वो लोग सब लोग हमारे यहाँ आए और हमारी जो दुविधा जो पहले चलती थी वो भी वो सुनते थे। और आज हम दोबारा उस चीज़ को उजागर करने वाले हैं, क्योंकि 10 साल के बाद आज इलेक्शन का दौर है और सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने अपना जोर अपना लगा रही है। तो हमारा ये कहना है कि 10 साल के बाद अगर इस रियासत में एक इलेक्शन का माहौल बना तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये हमारे लोकल लोगों की पार्टीज है और इनको लोकल लोगों के बारे में सोचना चाहिए। देखें, ये जो हमारा जो डिजास्टर हुआ ये 2021-22 में हुआ और तब से हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां हम नहीं गए। और एक ही यहाँ था कि यहाँ पे एलजी प्रशासन है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जोर नहीं चलता। लेकिन आज इलेक्शन आ गई है सर पे। ये तो वेरी अनफॉर्चुनेटली हम ये चाहते थे कि ये स्टेटहुड बन के इलेक्शन हो, लेकिन आज जो स्टेटहुड तो नहीं अभी बना, वो बन जाएगा इसके बाद। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन है, हम दिल्ली गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि एक इलेक्शन प्रोसेस को उन्होंने यहाँ पे शुरू किया और माननीय जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी डायरेक्शन भी थी कि लोगों को एक अच्छा माहौल दिया जाए और उस माहौल के तहत ये जो इलेक्शन है आज हमारी स्टेट में कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो हमारी ये प्रार्थना है सब पॉलिटिकल पार्टी से कि हमारे लोगों का जो यहाँ पे तबाही हुई वो 2021 और 22 में यहाँ पे तबाही शुरू हुई हमारी और ई ऑक्शन के बिडिंग सिस्टम ला के, और इन्हों को हमने कहा था कि हम बिडिंग में नहीं बैठ सकते। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी बिड चली गई और ये बिड जो है ये बिड गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो उन्होंने कहा कि हमारा बड़ा एक लाइसेंस पार्ट जो कंपोनेंट था वो बड़ा, वो कहते हैं कि बड़ा, लेकिन उसके बरक्स देखें तो पूरे जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का जो लीगल रबर थे, जो इसका सेवन करते थे, उनको बेवकूफ बहुत बुरी तरह से लूटा गया और इतना रेवेन्यू जो ये क्लेम करते हैं उतना रेवेन्यू नहीं आ सका। और आप अभी भी अंदाजा करें कि आए दिन आप भी प्रेस मीडिया कवर करता रहता है कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग है, वहां पे ओवर चार्जिंग है। तो लिहाजा ये है, हमारी ये गुजारिश है सब पॉलिटिकल पार्टी से, और एक कम से कम आप लोकल हो, लोकल लोगों का ध्यान रखो। जैसे डेली वेजर थे, जैसे और लोग थे, अपना पीएचई वाले थे, काफी सारे मुद्दे यहाँ पे है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो टोल प्लाजा सरोवर में लगा था, इतनी देर से लगा रहा, यहाँ की वो इलीगली चलता रहा और आज उसको हटा के लखनपुर में जो है उसका टोल बढ़ा दिया गया। लेकिन इतनी देर प्रोटेस्ट जो राजपूत सभा थी उसने बेखूबी उसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ और जम्मू की कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं ये सभी जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी प्रे है, हमारी गुजारिश है कि हमारे लोगों का ध्यान रखा जाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो आज ये क्लेम कर रहे हैं हम उससे बढ़ चढ़ के रेवेन्यू होगा और कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं होगी। और कोई भी जिससे देखे ओवर चार्जिंग के माध्यम से जब ये चीजें होती हैं तो उसमें गवर्नमेंट की भी बदनामी होती है, डिपार्टमेंट की बदनामी। हमारे जमाने में डिपार्टमेंट का जो इतना लेवल था हर आदमी जो था एक सिस्टम से जुड़ा हुआ था और एक तरीकाकार था। आज वो तरीकाकार नहीं है। हमारा ये कहना है कि कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए। हम देखें, एक चीज और है, हम शराब का ट्रेड करते थे। शराब का मतलब ये नहीं है कि हम शराब को बेच जाते हैं, हमारा लाइवलीहुड जुड़ा था। हम अपने लाइवलीहुड की बात करें, 60-70 साल हमारे साथ देखें। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है मिस्टर जसरोटिया है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, ये दिग्विजय जी है फॉर्मर प्रेसिडेंट है, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, आज मैं स्पोक्स पर्सन उनका। तो कहने का मकसद है, हमारे साथ कुतुबपुर से लोग आए हैं, कठुआ से लोग आए हैं, सांबा से लोग आए हैं, तो एटलीस्ट हमारे बारे में सोचा जाए। और हमारी जो रोटी रोजी है, हम सिर्फ अपनी रोटी रोजी को लेकर बैंकरप्ट हो चुके हैं हमारे लोग, क्योंकि हमारा एक सिस्टम चल रहा था, बच्चे दर हो गए हैं। तो कम से कम हमारे लिए ये सोचा जाए, ये हमारी गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसका विकल्प है कि वो हमारे बारे में सोचा जाए। आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। देखिए, 223 लाइसेंस थे जम्मू कश्मीर में और उसके ऊपर 350 फैमिली रोजी रोटी कमा रही थी, क्योंकि एक लाइसेंस में 2-2, 3-3 फैमिली भी थी।
और कम से कम 1200-1300 हमारे के साथ सेल्समैन थे, हेल्पर थे, अकाउंटेंट थे, जो सारे बेरोजगार हो गए हैं। मेरे पास कुछ डाटा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये डाटा हमने एक्साइज डिपार्टमेंट की जो साइट है वहां से लिया है। हमने 2019-20, क्योंकि जो 20-21 का समय था उसमें कोरोना आ गया था, तो उसमें कम से कम 5 महीने हमारी दुकानें बंद रही थी। लेकिन हम अगर एक साल पीछे जाए, 223 दुकान थी और 463 बोतल पर मंथ पर शॉप बेचती थी, अंग्रेजी की, और देसी की 10,756 बोतल पर मंथ पर दुकान। आज का डाटा देते हैं पिछले साल का 23-24 का जो ऑक्शन में है, ये अंग्रेजी की बोतल बेचते हैं सिर्फ 4,000। हम 600 बेचते थे पर मंथ पर दुकान, ये 4,000 बेच रहे हैं। हम जो कंट्री लिकर थी वो 10,000 पर मंथ पर शॉप बेचते थे, ये बेचते हैं 7500। हमारे टाइम पे जो कंट्री लिकर की बोतल थी वो 300 की थी, आज 400 की है। तो हम कितना रेवेन्यू देते थे? हमारा रेवेन्यू हर साल 15 से 20% रेवेन्यू हमारा बढ़ता था, लेकिन आज रेवेन्यू वहां का वहां है। जब हमने ट्रेड छोड़ा तो 1778 करोड़ रुपया हमने उस साल दिया था, लेकिन जब उन्होंने ऑक्शन की तो 1772 करोड़ रुपया आया, ये कम आया। और उसके पीछे जब कोरोना नहीं था तो 2048 करोड़ रुपया हमने रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया था। ये गवर्नमेंट कहती है कि ऑक्शन करने से जो बोली का पैसा आता है वो 300 करोड़ आता है। ये 300 करोड़ रुपया जो हम देते थे उस वक्त हमसे 40% एडिशनल लाइसेंस फी ली जाती थी, 10 रुपए पर बॉटल लाइसेंस फी ली जाती थी, और 4 लाख रुपया जो साल का उनको देते थे लाइसेंस फीस वो लगती। तो टोटल मिला के हमारा रेवेन्यू जो था उनसे ज्यादा था। 29 लाख बोतल कम बिकी थी जेके स्पेशल विस्की की पहले साल, और 30 लाख बोतल कम बिकी थी अंग्रेजी की। हमारे टाइम पे जो अंग्रेजी बोतल की जो मैंने कहा 400 बोतल देते थे, उसकी एवरेज जो निकालते थे हम बोतल की 800 रुपया होती थी। आज बोतल की एवरेज कीमत जो है अंग्रेजी की वो 1000 से ऊपर है। तो हम रेवेन्यू ज्यादा देते थे। हम ये इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है ये फॉल्टी सिस्टम है। एक तो जम्मू का ट्रेड था, अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये हिंदू 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 कहती है पॉलिटिकल पार्टी। ये ट्रेड पूरा हिंदू ट्रेड था। 223 लाइसेंस जो थे सभी हिंदू थे, एक भी मुस्लिम या और कोई नहीं था। लेकिन जब 370 तोड़ा, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार आई, तो सबसे पहला प्रहार जो हुआ वो इस ट्रेड के ऊपर हुआ था, जिसमें 12 के करीब विडो थी, हमारे सीनियर सिटीजन थे। और जब ये लाइसेंस इशू हुए थे तो उस वक्त हमसे ये एक एफिडेविट लिया जाता था अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का। तो इसलिए हम ये सरकार से, जो सरकार आने वाली होगी या जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, हम उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि कृपा करके हमारे इशू पर ध्यान दीजिए। कुछ पार्टियां हमारे इशू पे बोल भी रही हैं अपने इलेक्शन के दौरान, तो हम चाहते हैं जो पार्टियां नहीं बोल रही हैं वो भी हमारे इशू को उठाएं, क्योंकि ये रोजी रोटी का मसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। जो किसी भी गवर्नमेंट ने लेना था ले लिया, अब हमारी बारी है, तो हम इसका जवाब तो देंगे ही देंगे। लेकिन हम प्रेस वालों से भी सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस इशू को जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि कम से कम उनसे ये सवाल पूछिए, जो 350 फैमिली जो जम्मू कश्मीर की आपने बेरोजगार की, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या जवाब देते हैं। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं। शुक्रिया।